हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स कंसाइज मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 11A सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। In the given figure, ABCD is a rectangle. As per the given information, the length of PQ is, इसमें PQ का लेंथ फाइंड करना है। PQ ये है और ये P मिड पॉइंट है, क्योंकि ये सिंबल है मिड पॉइंट का। यहाँ जितने डिस्टेंस ये साइड है उतना ही डिस्टेंस ये है, तो P मिड पॉइंट है और Q भी मिड पॉइंट है BC का। AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है। तो इस फाइंड करना है PQ का लेंथ क्या होगा। PQ का लेंथ क्या होगा, तो PQ का लेंथ AC का हाफ होगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। P एंड Q आर द मिड पॉइंट midpoints of P and Q are the midpoints of AB and BC, AB and BC. Then PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC. Therefore PQ इज इक्वल टू हाफ AC। AC के पैरेलल भी होगा और AC का हाफ होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। यानी किसी भी ट्रायंगल का, इस यहाँ ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट, दो साइड AB और BC का मिड पॉइंट P एंड Q है, तो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा, यानी AC के पैरेलल होगा और AC के हाफ भी होगा। तो यहाँ सबसे पहले AC फाइंड करना है। तो ये रेक्टेंगल है, ABCD क्या है? रेक्टेंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री है तो इसके लिए ये हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो AC इक्वल टू इन राइट ट्रायंगल ADC AC इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अंडर रूट में P स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 12 का स्क्वायर होगा। 12 का स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 और प्लस 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड करेंगे 400 आएगा और 400 का स्क्वायर रूट 20 सेंटीमीटर। तो AC का वैल्यू क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? PQ क्या होगा? तो यहाँ AC का वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर PQ इक्वल टू हाफ इंटू AC और AC है 20, 2 10 या 20 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, 10 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, the quadrilateral obtained by joining the midpoints of a sides of quadrilateral ABCD. The quadrilateral obtained by the joining the midpoints of the sides of the quadrilateral ABCD. कोई भी quadrilateral का मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करने से जो लाइन सेगमेंट होगा, सपोज दैट ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट, द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के साइड्स का, क्वाड्रिलेटरल ABCD के साइड्स का मिड पॉइंट, सपोज दैट इसका मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट P है, BC का Q और CD का R एंड AD का S। तो ये मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा
वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, यानी पी क्यू आर एस कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो पी क्यू आर एस जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो पैरेललोग्राम होता है। तो यही अभी ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स यानी उसके साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में इसी एक्सरसाइज में लॉन्ग में प्रूव करना है, तो उस समय समझ लेना है। ठीक है, अभी इसको याद रखना है, यदि एमसीक्यू में आए तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए है इसी एक्सरसाइज में, तो वहां हम बताएंगे डिटेल्स में। तो इसका आंसर होगा पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो पैरेललोग्राम होगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, if BC equal to 12 centimeter, AB equal to 14.8 centimeter, AC equal to 12 centimeter, the perimeter of the quadrilateral C BCXY, यहाँ given है BC equal to 12 centimeter, BC 12 centimeter, ये 12 centimeter है, and AB equal to 14.8 centimeter, AB है 14.8 centimeter, 14.8 सेंटीमीटर, AC 12.8 सेंटीमीटर। फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ, ये पेरीमीटर इसका BCXY। तो यहाँ X मिड पॉइंट है AB का, Y मिड पॉइंट है AC का, ये सिंबल है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी AX इक्वल टू BX है, ये गिवन है। तो AX इक्वल टू BX कब होगा, जब X मिड पॉइंट होगा। सिमिलरली Y इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, जब इस ट्रायंगल ABC का X और Y मिड पॉइंट है तो ये दोनों को ज्वाइंट करने वाला ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड का पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा, यानी इसके XY इज हाफ द BC, XY इज द हाफ ऑफ BC। तो BC है 12, तो XY कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये मिड पॉइंट है, X मिड पॉइंट है, पूरा लेंथ है 14.8, तो ये इसका हाफ होगा, 14.8 का हाफ 7.4, तो ये हो जाएगा 7.4 सेंटीमीटर BX। इस तरह यहाँ भी AC का लेंथ है 12.8 सेंटीमीटर, तो CY इसका हाफ होगा, 12.8 का हाफ 6.4 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर ऑफ BCYX, perimeter of BCYX is equal to BC plus CY plus XY plus BX is equal to BC given है 12 सेंटीमीटर, 12 plus CY 6.4 plus XY 6 सेंटीमीटर, इसका हाफ बाय मिड पॉइंट थ्योरम 6 सेंटीमीटर, और प्लस 6 प्लस BX 7.4। अब इसको ऐड कर देंगे 12 एंड 6.4, 12 6 18.4 प्लस 6 24.4 प्लस 7.4 31.8, इक्वल टू 31.8 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। फर्स्ट ऑप्शन 31.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यानी डी नंबर, इन द गिवन फिगर AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, PQ and R are the midpoint of side BC, CA and AB respectively, then PQR is, इसे भी याद रखना है, ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए याद रखना है। डिटेल्स इसी एक्सरसाइज में इसको डिटेल्स प्रूव करना है, तो वहाँ डिटेल्स बताएंगे, यहाँ याद रख लेना है। कोई भी ट्रायंगल का यदि दो साइड इक्वल है, कोई भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है और वो उस ट्रायंगल के तीनों साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो ट्रायंगल होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो AB इक्वल टू AC, यहाँ दो साइड इक्वल है, AB इक्वल टू AC, और ये ABC ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा
तो उसका भी दो साइड इक्वल होगा, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, आइसोसेलेस ट्रायंगल सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट, PQR and S are the midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively of a rectangle ABCD. Then quadrilateral PQRS is, कोई भी रेक्टेंगल का यदि साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो रोम्बस होगा। इसे भी याद रखना है, इसको भी डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। देखो दो याद रखना है, यदि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड्स यानी 4 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। और यदि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का 4 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो रोम्बस होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, रोम्बस। इसको डिटेल्स में प्रूव करेंगे आगे लॉन्ग क्वेश्चन में। ई का ऑप्शन सेकंड रोम्बस। In triangle ABC, M is the midpoint of AB and a straight line through M and parallel to BC cuts AC at N. Find the length of AN and M if BC equal to 7 cm and AC equal to 5 cm. इसको फिगर से समझेंगे। In triangle ABC, M is the midpoint of AB. ABC एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC. In triangle M is the midpoint of AB. AB का मिड पॉइंट M है, यहाँ M ले लेंगे, AB का मिड पॉइंट M है। And a straight line through M and parallel to BC. एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से M से और BC के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन M से ड्रॉ करेंगे जो BC के पैरेलल होगा, ये लाइन ड्रॉ किए MN। A straight line through M and parallel to BC cuts AC at N, जो AC को N पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ N पॉइंट पे इसको कट कर रहा है। Cuts and N, find the length of AN, तो AN का लेंथ क्या होगा एंड MN का लेंथ क्या होगा। AN एंड MN ये दोनों का लेंथ फाइंड करना है। गिवन है BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू BC 7 और AC 5, AC ये पूरा है 5 सेंटीमीटर। ये फाइंड करना है MN और AN का लेंथ। फाइंड MN एंड AN। यहां गिवन क्या है, M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB and MN parallel to BC and MN parallel to BC. M midpoint AB का है और MN parallel to BC. Then by converse of midpoint theorem, therefore by converse of midpoint theorem, converse of midpoint theorem, N is the midpoint of AC. Converse of midpoint theorem, N is the midpoint of AC. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है,
कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट का, किसी भी ट्रायंगल का एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो वो तीसरे साइड यानी थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा. If a line is drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, then it bisect the third side. तो midpoint theorem से क्या होगा? N is the also midpoint of AC. N is also midpoint of AC. जब N AC का मिड पॉइंट हो गया, M AB का मिड पॉइंट है, गिवन है, N AC का मिड पॉइंट हुआ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो फिर मिड पॉइंट थ्योरम से MN पैरेलल टू BC एंड MN इज इक्वल टू हाफ BC. जब ये मिड पॉइंट है AC का, देयरफॉर MN is parallel to BC and MN is equal to half BC. Half BC equal to half into BC और BC गिवन है 7 सेंटीमीटर. तो हाफ इंटू 7 यानी 7/2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. तो एक आंसर ये हुआ, MN का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर. अब फाइंड करना है AN क्या होगा? तो N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. N AC का मिड पॉइंट है तो AN AC का हाफ होगा. N AC का मिड पॉइंट है तो AN पूरे AC का हाफ होगा. देयरफॉर AN इक्वल टू हाफ AC इक्वल टू हाफ, और AC का वैल्यू गिवन है 5. तो 5/2 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. AN 2.5 और MN 3.5, और यही दो फाइंड करना था, AN एंड MN. नेक्स्ट क्वेश्चन. Prove that the figure obtained by joining the midpoint of adjacent side of rectangle is rhombus. देखो अभी बताए थे कि इसको याद रखना है, बाकी डिटेल्स में इसको प्रूव करेंगे. तो वही क्वेश्चन है जो यहाँ. Prove that the figure obtained by joining the midpoints of the side of rectangle. देखो यही था क्वेश्चन यहाँ MCQ में, यहाँ यही क्वेश्चन था. PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA of respectively of rectangle. रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है PQRS. तो प्रूव करना है PQRS कैसा ट्रायंगल होगा? रोम्बस होगा. और यही यहाँ डिटेल्स में प्रूव करना है. इसीलिए वहां बताए थे कि याद रखना है, और यहाँ डिटेल्स में हम प्रूव करेंगे. प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल बनाना है सबसे पहले. रेक्टेंगल, सपोज दैट ये रेक्टेंगल है ABCD be a rectangle. ABCD be a rectangle. और रेक्टेंगल का मिड पॉइंट, सपोज दैट AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q और CD का मिड पॉइंट R एंड AD का मिड पॉइंट S. और इसको ज्वाइंट करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा PQRS. रेक्टेंगल ABCD के एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से एक रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ PQRS. ये प्रूव करना है कि PQRS एक रोम्बस होगा. ABCD be a rectangle. ABCD be a rectangle and PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and AD. AB, BC, CD
and AD respectively, then so that PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus. PQRS एक rhombus है, ये प्रूव करना है. इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में एक AC को ज्वाइंट कर देंगे और BD को ज्वाइंट कर देंगे. AC और BD को ज्वाइंट कर देंगे. कंस्ट्रक्शन join AC and BD, join AC and BD, AC और BD को ज्वाइंट करेंगे. AC और BD को ज्वाइंट करेंगे या P और Q, P और S मिड पॉइंट है AB और AC AD का. Proof. P and S are the midpoint. P and S are the midpoint of P and S are the midpoint of AB and AD. AB and AD. Therefore, by midpoint theorem, PS या SP parallel to BD और SP is equal to half BD. Therefore PS, देखो ये ट्रायंगल ABC में P और S मिड पॉइंट है AB और AD का. तो दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ होता है. बाय मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. Then PS parallel to BD, therefore PS parallel to BD and PS is equal to half BD. by midpoint theorem MPT शॉर्ट में लिख सकते हैं. बाय midpoint theorem और इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे. सिमिलरली इस ट्रायंगल में यदि BCD, इन ट्रायंगल BCD R and Q are the midpoint of CD and BC रेस्पेक्टिवली. इस ट्रायंगल में ABD में ये दो साइड का मिड पॉइंट ये है, तो ये इसके पैरेलल और हाफ हुआ. अब ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD QR पैरेलल टू BC, क्योंकि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. तो ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसका हाफ होगा. सिमिलरली QR parallel to BD and QR equal to half BD. Similarly, QR parallel to BD and QR equal to half BD. Therefore, from इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखो. फर्स्ट में क्या था, PS इज इक्वल टू हाफ BD एंड PS इज पैरेलल टू BD.
और यहाँ सेकेंड इक्वेशन में क्यू आर इज पैरेलल टू बी सी बी डी एंड क्यू आर इक्वल टू हाफ बी डी, तो दोनों का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा, यानी दोनों लाइन, ये लाइन पी एस लाइन बी डी का, पी एस बी डी का पैरेलल है, उसका हाफ है, और क्यू आर भी बी डी के पैरेलल है और इसका हाफ है। देन पी एस पैरेलल टू क्यू आर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पी एस पैरेलल टू क्यू आर एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, पैरेलल भी हुआ, ये लाइन इसके पैरेलल भी हुआ और इसका हाफ भी हुआ। और जब पैरेलल और पैरेलल और इक्वल है, दोनों पैरेलल और इक्वल भी हुआ, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड यदि पैरेलल है और इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। देयरफॉर PQRS is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल ये भी दे सकते हो, दो पैरेलल लाइन उसमें जीएम लगा दो, पैरेललोग्राम। तो ये क्या है? पैरेललोग्राम। अब हमें इसको प्रूव करना है रोम्बस। पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल भी है तो पैरेललोग्राम होगा। अब यहाँ देखो PQ is parallel to P and Q are the midpoint of P and Q are midpoint P and Q are midpoint of AB and BC of AB and BC। P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, तो ABC ट्रायंगल में PQ पैरेलल टू AC होगा और PQ पैरेलल टू AC और PQ इज इक्वल टू हाफ AC। और ये यदि पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट साइड इक्वल भी होगा। यहाँ क्या लिखे? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो PQ इक्वल टू यहां लिख सकते हो, इसका यूज कर लो, पहले लिख लो यहाँ PQRS इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PS इक्वल टू QR एंड PQ इक्वल टू SR। जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। अब PQ, अब यहां लिखेंगे P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ P and Q are the midpoint of AB and BC। जब मिड पॉइंट है, P AB का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है, then in triangle ABC P and Q are the midpoint of AB and BC, then by midpoint theorem PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC। Therefore PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC। PQ is equal to half AC, अब PQ इक्वल टू हाफ AC, यहाँ PQ इज इक्वल टू हाफ AC, और कोई भी रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल इक्वल होता है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो यहां लिखेंगे AC इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। रीजन डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल,
आर इक्वल, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, तो यहाँ पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी, और हाफ ए सी के प्लेस पे यहाँ बी डी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल होगा, तो हाफ बी डी हो जाएगा। अब यहाँ देखो पी क्यू इक्वल टू हाफ बी डी, पी क्यू इक्वल टू हाफ बी डी, और यहाँ पी क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल टू हाफ बी डी, दोनों का RHS सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इसको यदि हम थर्ड लेते हैं और यहाँ फर्स्ट है, फर्स्ट और थर्ड से फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से देखो क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी डी थर्ड में, और फर्स्ट में है पी एस इक्वल टू हाफ बी डी, यानी दोनों को RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। देयरफॉर पी एस इक्वल टू पी क्यू, देयरफॉर पी एस इक्वल टू पी क्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, पी एस इक्वल टू पी क्यू, पी एस इक्वल टू पी क्यू हो गया। अब यहां देखो ये क्या था, पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल, पी क्यू इक्वल टू आर एस एस आर एंड पी एस इक्वल टू क्यू आर, और यहाँ पी एस इक्वल टू पी क्यू हो गया, पी एस इक्वल टू पी क्यू हो गया, तो एडजेसेंट साइड इक्वल और अपोजिट इक्वल था ही, और एडजेसेंट भी इक्वल हो गया, तो ये चारों साइड इक्वल हो गया इसका। देन देयरफॉर इसका ऑल साइड इक्वल होगा, देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस इक्वल टू पी एस, तो ये ऑल साइड इसका इक्वल हो गया, ऑल साइड इक्वल, तो ऐसा कोई भी पैरेललोग्राम का यदि ऑल साइड इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस होगा। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, और यही प्रूव करना था, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। Next question. Four number, D, E and F are the midpoint of side AB, BC and CA of an isosceles triangle ABC in which AB equal to BC. Prove that DEF is also isosceles. ये भी MCQ में था, उस समय बताए थे कि अभी इसको याद रखना है MCQ के लिए, इसको डिटेल से प्रूव करेंगे, तो अब इसे प्रूव करेंगे। DEF are the midpoint of side AB, BC and CA of isosceles triangle ABC. एक isosceles triangle बनाएंगे ABC. Suppose that ABC be an isosceles triangle. ABC be an isosceles triangle. इसमें दो साइड इक्वल है, AB और BC. The sides AB, BC and C are equal, in which AB equal to BC. AB equal to BC. AB equal to BC. तो यदि हम यहाँ A, B और C देते हैं तो AB equal to BC हो जाएगा, ये दोनों साइड इक्वल, AB इक्वल टू BC, ठीक है, AB इक्वल टू BC, AB और BC ये दोनों साइड इक्वल है, और इसके मिड पॉइंट DE एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, AB का मिड पॉइंट है D, सपोज दैट इसका D,
BC का मिड पॉइंट है E, BC का मिड पॉइंट E एंड CA का मिड पॉइंट है F, CA का मिड पॉइंट F। और ये प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। प्रूव दैट DEF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट क्या है? E है। तो AC का मिड पॉइंट E और इसका मिड पॉइंट ये है, दोनों का मिड पॉइंट से D और F से लेते हैं तो D and F are mid point, D and F are mid points of D, mid points है AB का, AB and F है AC का, AB and AC। D AB का मिड पॉइंट है, F है AC का मिड पॉइंट। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाला लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ होगा। तो DF इक्वल टू हाफ, DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इक्वल टू हाफ BC। तो देयरफॉर DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू हाफ BC। पैरेलल से तो काम नहीं है, यहाँ हाफ से काम है, लेंथ से। हाफ BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। सिमिलरली F and E are the midpoint of, similarly F और E क्या है? मिड पॉइंट है AC और BC का। तो ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट है EF वो AB के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। सिमिलरली EF इज पैरेलल टू AB and EF equal to half AB और half EF equal to half AB और AB equal to गिवन है BC। AB और BC दोनों इक्वल है तो AB के प्लेस पे BC भी लिख सकते हैं, BC, और इसको इक्वेशन थर्ड लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में देखो, फर्स्ट में क्या है? DF इज इक्वल टू हाफ BC और सेकेंड में है EF इक्वल टू हाफ BC। दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। देयरफॉर DF इक्वल टू EF, देयरफॉर DF इक्वल टू EF और DEF ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है। DF इक्वल टू EF प्रूव हुआ, दो साइड इक्वल, तो ये ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस। देयरफॉर DEF is an isosceles triangle, ट्रायंगल, और यही प्रूव करना था कि DEF एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर। The following figure shows a trapezium ABCD in which AB parallel to DC, P is the midpoint of AD and PR parallel to AB. Prove that AB is equal to half, PR equal to half AB and CD. अब यहाँ देखो Q मिड पॉइंट है, P is the midpoint of AD, P is the midpoint of AD and the following figure shows a trapezium in which AB parallel to DC,
P is the midpoint of AD and PR parallel to AB. P AB का midpoint है और PR parallel to AB है. P is the midpoint of AB. P is the midpoint of P is the midpoint of AD. PAD का midpoint है and P is the midpoint of AD and PR parallel to AB and PR parallel to AB. PAD का मिड पॉइंट है और PR पैरेलल टू AB. Therefore देखो इन ट्रायंगल ABD में P क्या है, मिड पॉइंट है AD का और PR पैरेलल टू AB है. PR पैरेलल टू AB, जब PR पैरेलल टू AB है, ये पूरा लाइन इसके पैरेलल है तो ये हाफ लाइन भी इसके पैरेलल होगा. Therefore PQ is also parallel to AB. Therefore by converse of midpoint theorem कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो इसके तीसरे साइड यानी थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा. यह है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड. यह है मिड पॉइंट थ्योरम. ABD एक ट्रायंगल है, ABD ट्रायंगल के AD के मिड पॉइंट यानी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है तो वो तीसरे साइड यानी BD को बाइसेक्ट करेगा. तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. By midpoint theorem, Q is the midpoint of Q is the midpoint of BD. Q is the midpoint of BD. Q midpoint है BD का और P midpoint है AD का तो PQ is equal to half AB होगा. PQ equal to half AB. Therefore in triangle ABD PQ is equal to half AB. PQ is equal to half AB. इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे. Q क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BD और QR पैरेलल टू AB और AB पैरेलल टू AB किसके पैरेलल है, CD के. ठीक है, अभी क्या प्रूव किया है कि PQ पैरेलल टू AB. ठीक है, ये गिवन है. PR पैरेलल टू AB और ABCD ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल टू DC. तो यहाँ PR पैरेलल टू AB ये गिवन है, PR पैरेलल टू AB और AB पैरेलल टू CD यानी CD पैरेलल टू AB, AB पैरेलल टू CD. यहाँ AB इज पैरेलल टू CD यानी PR AB के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा. देयरफॉर PR पैरेलल टू DC. PR DC के भी पैरेलल होगा और जब ये पूरा लाइन पैरेलल है तो इसका हाफ लाइन भी पैरेलल होगा DC का. देयरफॉर QR इज पैरेलल टू DC. देयरफॉर QR इज आल्सो पैरेलल टू DC.
क्यू आर भी DC का पैरेलल हो गया। अब Q इज द मिड पॉइंट ऑफ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में Q is the midpoint of BD. Q is the midpoint. Q is the midpoint of BD and QR parallel to DC and QR parallel to DC। यहाँ अभी प्रूव किया QR पैरेलल टू DC। तो किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ किया जाए तो तीसरे साइड यानी थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल parallel to another side, then it bisect the third side, then R is the midpoint, therefore R is the midpoint of R is the midpoint of BC also, of BC by converse of midpoint theorem, उसको शॉर्ट में लिखे MPT, midpoint theorem। तो अब ये दोनों मिड पॉइंट हो गया Q एंड R। Q मिड पॉइंट है BD का, और R मिड पॉइंट हो गया BC का। Q is the midpoint of BD, यहाँ Q is the midpoint of BD और R is the midpoint of BC। और ये दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। Therefore in triangle BCD ट्रायंगल देखो, BCD ये इस ट्रायंगल में Q BD का मिड पॉइंट है, R BC का मिड पॉइंट है। तो दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देयरफॉर QR equal to half CD, QR equal to half DC। इसको इक्वेशन सेकंड ले लो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का LHS क्या है PQ, तो PQ प्लस सेकंड का LHS QR, PQ प्लस QR इक्वल टू फर्स्ट का RHS हाफ AB और सेकंड का RHS हाफ DC। जब दो इक्वेशन ऐड करते हैं तो LHS के साथ LHS ऐड होगा, RHS के साथ RHS ऐड होगा। PQ प्लस QR, फिगर देखो, PQ ये है, यहां तक है, QR ये है लेंथ, PQ प्लस QR मिलकर PR हो जाएगा। तो PQ प्लस QR के प्लेस पे लिख सकते हैं PR इज इक्वल टू हाफ, यहां भी है हाफ, यहां भी है हाफ, कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ AB प्लस DC। और यही प्रूव करना था, PR इक्वल टू हाफ AB प्लस DC या CD एक ही है और यही प्रूफ हुआ, प्रूव यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the figure given below show a trapezium ABCD. M is the midpoint of non-parallel side. M is the midpoint of non-parallel side AD and BC respectively.
M is the midpoint of non-parallel side AB and BC respectively, then if Mn equal to, find Mn if AB equal to 11 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, इसके पहले जो थ्योरम प्रूव किए, इसके पहले जो प्रूव किए हो उसी पे बेस्ड है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है ये। तो इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला PR इक्वल टू हाफ, PR मतलब ये जो लाइन है इक्वल टू हाफ AB और प्लस CD, ये अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही फॉर्मूला जो इसमें प्रूव किया है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ Mn इक्वल टू क्या होगा, Mn इक्वल टू हाफ AB प्लस DC, हाफ ऑफ AB प्लस DC, हाफ ऑफ AB प्लस DC, यही प्रूव किया अभी। यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय थ्योरम, ये भी एक थ्योरम ही है, बाय थ्योरम, ठीक है। अब Mn का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां Mn इक्वल टू हाफ AB गिवन है 11, तो हाफ ऑफ 11 प्लस DC, और DC गिवन है 8 इक्वल टू हाफ 11 प्लस 8 19, यानी 19 बाई 2 इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट का आंसर आ गया 9.5 सेंटीमीटर। अब सेकंड है AB फाइंड करना है, सब में बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ Mn इक्वल टू क्या होगा, Mn इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। सब ये तीनों क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। Mn इक्वल टू हाफ ऑफ AB और प्लस DC, AB प्लस DC। क्योंकि यहां देखो, in the given figure shown the trapezium में भी M and N are the midpoint of BC। M and N, या तो इसके पहले तुम सॉल्व कर सकते हो, या तो इसके पहले हम ये लिख सकते हैं M and N are the midpoint, सपोज दैट इसको ज्वाइंट कर दो, यहाँ M and N are the midpoint of नॉन पैरेलल साइड, ये दोनों का पैरेलल साइड ये मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ इसके पहले भी यही था, ठीक है। P मिड पॉइंट था और R मिड पॉइंट प्रूव किए थे। R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R BC का मिड पॉइंट और ये AC का, ये लाइन मिड पॉइंट हो गया दोनों, तो इसी में बेस्ड है यहाँ। तो यहाँ इसमें यूज कर सकते हैं Mn इक्वल टू हाफ, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ Mn इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC, हाफ ऑफ AB प्लस DC इज इक्वल टू, Mn का वैल्यू गिवन है, Mn है 27, तो यहाँ 27 इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC, AB फाइंड करना है और प्लस DC यहाँ 20 है, 20 इक्वल टू 27 टू जा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 27 टू जा 54 इक्वल टू AB प्लस 20, देयरफॉर AB इक्वल टू 54 माइनस 20 इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। एक ये आंसर हो गया सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन है DC फाइंड करना है, इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Mn इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC, Mn का वैल्यू गिवन है 15, तो यहाँ 15 इक्वल टू हाफ ऑफ AB गिवन है 23 प्लस DC फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 50 टू जा 30 इक्वल टू 23 और प्लस DC
Therefore, DC is equal to 30 minus 23. 30 minus 23 equal to 7 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर. फर्स्ट का 9.5, सेकंड का 34 और थर्ड का 7 सेंटीमीटर. तो ये 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर. The diagonals of a quadrilateral intersect at right angles. Prove that the figure obtained by the joining the midpoints of the adjacent side of the quadrilateral is a rectangle. ये फिगर गिवन नहीं है, ये बनाना है फिगर. The diagonal of quadrilateral intersect the right angles. इसका diagonal intersect कर रहा है right angle पे. Right angle मीन्स इसका सारा diagonal 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ये 90 डिग्री है, ठीक है. एंड द प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल. और ये क्वाड्रिलेटरल के सारा साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसको प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होगा. यानी PQRS एक रेक्टेंगल होगा, ये प्रूव करना है. ABCD be a PQRS be the midpoint PQR and S PQR and S are the midpoints of quadrilateral ABCD of the midpoints of sides AB, BC, CD, AB, BC, CD and AD of quadrilateral ABCD of quadrilateral ABCD. यानी PQRS मिड पॉइंट है, AB का P मिड पॉइंट है, BC का Q, CD का R एंड AD है, DA का S है. Then prove that PQRS be a rectangle. Prove that PQRS be a rectangle. ये प्रूव करना है. यहाँ P और Q मिड पॉइंट है AB और BC का. यदि P AB का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है तो ये इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है. तो ये दोनों को जो लाइन सेगमेंट, दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड का पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा. प्रूफ. P and Q are the midpoints. P and Q are midpoint of P and Q are midpoints of AB and BC of AB and BC. Therefore in triangle ABC
इन ट्रायंगल ABC में ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। देखो ये पूरे एक्सरसाइज में बस मिड पॉइंट थ्योरम और इसका कन्वर्स यूज हुआ है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? तो मिड पॉइंट थ्योरम ये है कि ABC, सपोज दैट ABC एक ट्रायंगल है, AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E, तो ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन सेगमेंट ये थर्ड साइड का पैरेलल होगा, यानी ये BC के पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। और जस्ट इसका कन्वर्स है। कन्वर्स को हम देखें तो ये है कन्वर्स इसका, ABC में D मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है BC का, ठीक है, ये पैरेलल है BC का। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा। इफ a line is drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, then it bisects the third side। तो E भी एक मिड पॉइंट होगा इसका। तो ये है कन्वर्स और ये है मिड पॉइंट थ्योरम। बस इसी पे बेस्ड है पूरे ये एक्सरसाइज। इन ट्रायंगल ABC में P और Q मिड पॉइंट है, तो ये दोनों को ज्वाइंट करने वाला लाइन PQ AC का पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। Therefore, in triangle ABC, PQ parallel to AC, PQ parallel to AC, AC and PQ is equal to half AC, half AC. Similarly, in triangle ACD, similarly in triangle ACD या ADC, इन ट्रायंगल ADC में भी ये S मिड पॉइंट है AD का और R मिड पॉइंट है CD का, तो ये दोनों को ज्वाइंट करने वाला लाइन सेगमेंट इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो SR पैरेलल टू AC। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, SR पैरेलल टू AC, SR parallel to AC and SR equal to half AC। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इसको सेकंड लिखेंगे। इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है PQ पैरेलल टू AC और सेकंड है SR पैरेलल टू AC। जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये भी लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से PQ parallel to SR, from first and second PQ parallel to SR and ये PQ AC का हाफ है, PQ is equal to half AC, SR equal to भी हाफ AC, दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, तो PQ equal to SR होगा and PQ equal to SR। तो ये PQ इक्वल टू SR। अब PQRS एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, PQRS एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इसको लिख सकते हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम।
ये तो प्रूव हो गया कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, लेकिन यहाँ प्रूव करना है पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम का यदि ऑल एंगल 90 हो जाए या एक एंगल भी 90 हो जाए कोई भी पैरेललोग्राम का, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसमें पी क्यू आर एस क्या पैरेललोग्राम है। अब यहां देखेंगे ये लाइन इसके पैरेलल है, AC पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PQ, AC is parallel to PQ, AC PQ का पैरेलल है, देन यहां ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये गिवन है ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो इसका सारा एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल AOD, देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल टू एंगल P। यहां कुछ नेमिंग दे देंगे, यहां O है तो यहां सपोज दैट T दे देते हैं, या इसका इस पॉइंट का नेमिंग T है, तो PTO एंगल AOD यानी ये एंगल और प्लस एंगल PTO इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब ये लाइन भी इसका पैरेलल होगा, SR या RQ पैरेलल टू BD, RQ या QR पैरेलल टू BD, क्योंकि R एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड BC, देन RQ पैरेलल टू BD। इस ट्रायंगल में RQ पैरेलल टू BD यहां लिख सकते हो Q एंड R are the midpoints of BC and DC, BC and DC, Q और R BC और DC का मिड पॉइंट है। तो इस ट्रायंगल में देयरफॉर इन ट्रायंगल BCD, देयरफॉर इन ट्रायंगल BCD, तो BCD ट्रायंगल में QR इज पैरेलल टू BD होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। QR इज पैरेलल टू BD by midpoint theorem। अब इसके पैरेलल है, देन दिस एंगल यानी एंगल PTO इक्वल टू एंगल TOR लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर एंगल PTO is equal to angle TQR, equal to 90 degree, corresponding angle। अब ये क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या प्रूव किए थे? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया और उसका एक एंगल 90 हो गया। एंगल PTO इक्वल टू एंगल TQR या PQR भी यहां लिख सकते हैं। इस एंगल को TQR और PQR भी लिख सकते हैं, TQR और PQR भी लिख सकते हैं। एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल Q 90 हो गया। सिमिलरली इस तरह से सभी को प्रूव किया जा सकता है, तो यहां लिख सकते हो सिमिलरली एंगल Q 90 हो गया तो एंगल R भी 90 होगा, यानी R को लिख सकते हो Q
आर एस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एंगल आर एस पी, एंगल आर एस पी इज इक्वल टू एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 90। ये सभी एंगल 90 प्रूव हो सकता है। जब एक प्रूव हुआ तो उसी तरह सारा प्रूव हो सकता है। तो ऑल एंगल 90 ऐसा ये पैरेललोग्राम जिसका ऑल एंगल 90 हो जाए तो वो एक रेक्टेंगल होगा। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल, और यही प्रूव करना था। प्रूव्ड। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, L and M are the midpoints of side AB and DC respectively of parallelogram ABCD. Prove that segment DL and BM trisect diagonal AC. इसमें भी फिगर गिवन नहीं है, फिगर खुद से बनाना है। ABCD दिया, L and M are the midpoint of the side AB and DC respectively of parallelogram ABCD. इसमें गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और L मिड पॉइंट है AB का और M मिड पॉइंट है CD का। L and M are midpoint of sides AB and CD, of parallelogram ABCD. Prove that the line segment DL and BM prove that DL and BM trisect diagonal AC. Trisect AC. Prove. AB is equal to DC and AB equal parallel to DC. ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ABCD be a parallelogram, therefore AB parallel to DC, and AB is equal to DC। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। AB इक्वल टू DC है, दोनों साइड यदि हम हाफ से डिवाइड यानी 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो AB/2 इक्वल टू DC/2 ये लिख सकते हैं। AB इक्वल टू DC है, दोनों साइड यानी इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कह सकते हो। 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड किए। अब AB/2, यहाँ देखो AB/2 को हम BL लिख सकते हैं क्योंकि L मिड पॉइंट है तो AB का हाफ को BL भी लिख सकते हैं, AL भी लिख सकते हैं। तो AB/2 को हम BL लिखते हैं तो यहाँ AB/2 को BL और DC/2 को हम DM लिख सकते हैं। DC/2 यानी DC का हाफ को हम DM लिख सकते हैं बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो DC का हाफ को DM भी लिख सकते हैं, CM भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ यूज है DM का तो DC/2 को हम DM लिखेंगे। तो यहाँ DM BL इक्वल टू DM, अब यहाँ BL इक्वल टू DM हो गया और AB पैरेलल टू DC है तो BL पैरेलल टू DM भी होगा। ये पूरा लाइन इसके पैरेलल है तो BL इज पैरेलल टू DM, BL इज पैरेलल टू DM।
BL is equal to DM and BL is parallel to DM, is parallel to DM. तो ये BL DM के पैरेलल भी है और इक्वल है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल भी और इक्वल भी हो तो वो पैरेललोग्राम होगा। देयरफॉर BMDL या LBMD, देयरफॉर LBMD therefore LBMD be a parallelogram, be a parallelogram, तो ये पैरेललोग्राम होगा। अब यहां पैरेललोग्राम है इन ट्रायंगल ACD। now in triangle ACD triangle में A में मिड पॉइंट है और ये पैरेलल LBMD पैरेललोग्राम है, तो ये भी दोनों साइड पैरेलल होगा, अपोजिट साइड भी पैरेलल होगा। इन ट्रायंगल ACD इस ट्रायंगल में ACD M is the midpoint of DC, M is the midpoint M is the midpoint of DC and M is the midpoint of DC and MQ पैरेलल टू DM, क्योंकि MB पैरेलल टू DL है, ये पूरा लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी लाइन इसके पैरेलल होगा। एंड MQ इज पैरेलल टू DP and MQ is parallel to DP, MQ is parallel to DP, therefore by converse of midpoint theorem MPT, by converse of midpoint theorem Q is the midpoint of CP, sorry Q is the midpoint of CP, sorry CP, yes CP, Q is the midpoint of CP in triangle ACD नहीं DPC में है, यहाँ ACD नहीं होगा। इन ट्रायंगल CDP इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CDP में M is the midpoint of DC, और DL parallel to and MQ parallel to MQ parallel to DP, therefore by converse of midpoint theorem Q is the midpoint of CP, Q is the midpoint of CP, तो Q CP का मिड पॉइंट है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये बाइसेक्ट करेगा तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CP। जब Q CP का मिड पॉइंट हो गया, तो लिख सकते हो CQ इक्वल टू PQ, देयरफॉर CQ इक्वल टू PQ, और इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। इन ट्रायंगल ABQ, नाउ इन ट्रायंगल ABQ, L यहाँ मिड पॉइंट है, L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, L is the midpoint of AB and LP parallel to BQ, and LP parallel to BQ,
then L is the midpoint of BQ and LP parallel to BQ, then P is the midpoint of P is the midpoint of AQ. P AQ का midpoint होगा by converse of midpoint theorem. P is the midpoint of AQ. In triangle ABQ, L is the midpoint of AB and LP parallel to BQ, then P is the midpoint of AQ by converse of midpoint theorem. और जब P AQ का midpoint है तो AP equal to PQ होगा. Therefore AP equal to PQ और इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से फर्स्ट में देखो क्या है, फर्स्ट में है CQ इक्वल टू PQ और यहाँ AP इक्वल टू PQ, यानी AP PQ के इक्वल है और PQ CQ के इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल होगा. Therefore from first and second, from equation first and second AP equal to PQ equal to CQ हो गया. AP equal to PQ और PQ equal to CQ. Then AP equal to first and second, AP equal to PQ equal to CQ. ये तीनों इक्वल हो गया. जब ये तीनों इक्वल हो गया तो ये तीनों का लेंथ सेम होगा और तीनों का लेंथ सेम है. देन लिख सकते हो DL and BM trisect AC. Then DL and BM, and therefore DL and BM trisect AC और यही प्रूव करना था. प्रूव्ड. 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ. नेक्स्ट 9. ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC. AD BC के इक्वल है. EFGH are the midpoints of AB BD CD and AC. ये साइड्स के मिड पॉइंट है. प्रूव दैट EFGH इज अ रोम्बस. तो प्रूव करना है कि ये EFGH रोम्बस है. तो इन ट्रायंगल सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में लेंगे ABC. इन ट्रायंगल ABC प्रूफ. इन ट्रायंगल ABC में E मिड पॉइंट है AB का और H मिड पॉइंट है AC का. E and H are the midpoint of AB and AC, of AB and AC. AB और AC का मिड पॉइंट है. देन ये दोनों का मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम. If the line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it, then EH parallel to BC, therefore EH parallel to BC and EH equal to half BC and EH equal to half BC. इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे. सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD, अब BCD ट्रायंगल में देंगे BCD
in triangle BCD. Now in triangle BCD इसमें F मिड पॉइंट है BD का और G मिड पॉइंट है DC का. तो G and F are the midpoint G and F are the midpoints of CD and BD. Midpoints of CD and BD. CD और BD का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा. देन GF या FG, देयरफॉर FG is parallel to BC and FG is equal to half BC. इसको इक्वेशन सेकेंड लेंगे. फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, फर्स्ट क्या है इक्वेशन, EH पैरेलल टू BC और सेकेंड FG पैरेलल टू BC. EH BC के पैरेलल है और FG भी BC के पैरेलल है, तो EH पैरेलल टू FG होगा. EH पैरेलल टू FG and EH इक्वल टू हाफ BC, FG इक्वल टू हाफ BC. दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा. EH इक्वल टू FG and EH इक्वल टू FG. अब ये फिगर देखो, EH FG के पैरेलल भी है और EH FG के इक्वल भी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड, क्वाड्रिलेटरल EFGH एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका अपोजिट साइड पैरेलल भी और इक्वल भी, तो ये पैरेललोग्राम होगा. देन EFGH इज अ पैरेललोग्राम. देन EFGH, therefore EFGH इज अ पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम हो गया. अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो इसके अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो EF इक्वल टू FG, देन EF इक्वल टू FG एंड EF इक्वल टू FG एंड अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल EF नहीं EH इक्वल टू FG and EF equal to HG and EF equal to HG. ये पैरेललोग्राम हो गया EFGH, तो इसके अपोजिट साइड इक्वल हुआ, अपोजिट साइड इक्वल कर लिए. नाउ इन ट्रायंगल ABD, नाउ इन ट्रायंगल ABD देखो, ये ABD इस ट्रायंगल में E मिड पॉइंट है AB का और F मिड पॉइंट है BD का. E and F are midpoint E and F are midpoints of AB and BD. ये मिड पॉइंट्स है, तो ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और उसका हाफ भी होगा. देन EF इक्वल टू हाफ AD बाय मिड पॉइंट थ्योरम. देयरफॉर EF इक्वल टू हाफ AD. अब EF इक्वल टू हाफ AD और AD के प्लेस पे BC भी लिख सकते हैं, गिवन है AD इज इक्वल टू BC. देयरफॉर AD इक्वल टू, देन EF इक्वल टू
हाफ ए डी और ए डी के प्लेस पे बी सी, बिकॉज ए डी इज इक्वल टू बी सी, हाफ बी सी। इसको इक्वेशन थर्ड लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड यहां लिए थे, इसको थर्ड लेंगे। अब देखो यहां सेकेंड और थर्ड से, सेकेंड क्या है, एफ जी इक्वल टू हाफ बी सी और ई एफ इक्वल टू हाफ बी सी, एफ जी इक्वल टू हाफ बी सी और एफ जी इक्वल टू हाफ बी सी और ई एफ इक्वल टू हाफ बी सी, दोनों का आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से दोनों का एल एच एस इक्वल होगा एफ जी इक्वल टू ई एफ, एफ जी इक्वल टू ई एफ हो गया, एफ जी इक्वल टू ई एफ, सेकंड का एल एच एस एफ जी है और थर्ड का एल एच एस ई एफ है, तो एफ जी ई एफ के इक्वल हो गया। जब एफ जी ई एफ के इक्वल हो गया तो यहां देखो ई एच किसके इक्वल है, एफ जी का, और एफ जी किसके इक्वल है, एफ जी किसके इक्वल हुआ, ई एफ का, और ई एफ इक्वल है एच जी का, तो ये फोर साइड ऑल साइड इक्वल हो गया। फिर से यहां देखो एफ जी अभी क्या प्रूव किया, एफ जी इज इक्वल टू ई एफ, और यहां ई एच, एफ जी इक्वल टू ई एफ और ई एफ इक्वल टू एच जी और एफ जी इक्वल टू ई एच, तो ये सारा इक्वल हो गया, यानी ऑल फोर साइड इक्वल हो गया। देन ई एफ इक्वल टू एफ जी, ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी एच या एच जी इक्वल टू एच जी इक्वल टू ई एच, तो ये ई एफ जी एच is a parallelogram and its all sides are equal, then it is a rhombus. Therefore EFGH is a rhombus, और यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, और ये एक्सरसाइज 11A का लास्ट क्वेश्चन है। अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, P DC का मिड पॉइंट है, एंड Q इज अ पॉइंट ऑन AC, Q AC पे एक पॉइंट है, सच दैट CQ इक्वल टू 1/4 AC, CQ 1/4 AC के इक्वल है। PQ प्रोड्यूस मीट्स BC एट R, PQ को यदि एक्सटेंड किया गया तो वो BC को R पे मिलता है। प्रूव दैट R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R मिड पॉइंट ऑफ BC, ये प्रूव करना है। एंड PR इक्वल टू हाफ BD, तो BD को ज्वाइंट कर लेंगे, PR इक्वल टू हाफ BD, देन BD को ज्वाइंट करेंगे हाफ BD, और यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ले लेंगे, यहाँ सपोज दैट O ले लेते हैं, ठीक है। ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ABCD बी अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, its diagonals bisect each other, इसका डायगोनल बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ये OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, देन OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD एंड OB इक्वल टू OD, ये होगा। अब OA इक्वल टू OC है, OA इक्वल टू OC, देन OC इक्वल टू या AC इक्वल टू 2OC लिख सकते हैं। O मिड पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC,
O is the midpoint of AC, then OC इक्वल टू, ये O मिड पॉइंट है तो OC इक्वल टू OA, और ये पूरे AC को लिख सकते हैं 2OC, देन देयरफॉर हम AC को लिख सकते हैं इसका डबल, AC इक्वल टू 2OC, ये पूरा इसके डबल के इक्वल है। और यहां गिवन है CQ इक्वल टू 1/4 AC, CQ इक्वल टू 1/4 AC, ये गिवन वैल्यू गिवन, देन CQ इक्वल टू 1/4 इंटू AC, और AC के प्लेस पे लिख सकते हैं 2OC, 2 2 जा 4, यानी CQ इक्वल टू OC/2, CQ इक्वल टू OC/2, CQ OC का हाफ है, CQ ये पूरे का हाफ है, मीन्स Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OC। जब CQ ये पूरे OC का हाफ है तो Q मिड पॉइंट है OC का, देन Q इज द मिड पॉइंट, देन Q इज द मिड पॉइंट Q is the midpoint of OC, Q OC का मिड पॉइंट है of OC। Now in triangle CDO या COD, इन ट्रायंगल COD, अब यहां देखो COD एक ट्रायंगल में P मिड पॉइंट है CD का, ये गिवन है, P बी द मिड पॉइंट ऑफ DC, एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OC, अभी प्रूव किए Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OC। इन ट्रायंगल COD P इज द मिड पॉइंट, P and Q are the midpoints of P and Q are the midpoints of CD and OC, midpoints of CD and OC। CD और OC का मिड पॉइंट है तो ये दोनों का मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देन PQ इज पैरेलल टू DO, therefore PQ is parallel to DO by midpoint theorem, and PQ is equal to half DO भी होगा। PQ is parallel to DO, जब PQ DO के पैरेलल है तो ये पूरा लाइन, ये PQ इस लाइन के इसके पैरेलल है तो ये पूरा लाइन PR भी DB के पैरेलल होगा। देन therefore PR is also, then PR is parallel to DB या BD। जब ये लाइन, ये PQ इसके पैरेलल है तो ये पूरा लाइन इसके पैरेलल होगा। PR is parallel to BD। Now in triangle BOC, इन ट्रायंगल BOC, अब BOC ट्रायंगल में Q मिड पॉइंट है OC का, Q is the midpoint of OC, Q is the midpoint of OC, ये प्रूव किया Q is the midpoint of OC, and QR parallel to OB, QR OB का पैरेलल है, क्योंकि PR BD का पैरेलल है, ये पूरा लाइन इसके पैरेलल है तो हाफ ही पैरेलल होगा। देन QR पैरेलल टू OB and
QR parallel to QR is parallel to OB, then R is the midpoint of BC. Then R is the midpoint of, then R is the midpoint point of BC. R is the midpoint of BC. Reason, by converse of midpoint theorem, MPT, by converse of midpoint theorem. क्या यहां लिखे? Q is the midpoint of OC and QR parallel to OB. यहां इस टाइप का देखो, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. सपोज दैट एक ट्रायंगल है ABCOD, यहां नेमिंग सेम नेमिंग देते हैं COD में Q मिड पॉइंट है, Q यहां मिड पॉइंट है किसका? OC का. और QR पैरेलल है QR पैरेलल है OB का पैरेलल है COB यहां QR OB का पैरेलल है. जब Q मिड पॉइंट है और QR OB का पैरेलल है तो R भी मिड पॉइंट होगा BC का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? इफ a line is drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, then it bisects the third side. ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है. यानी किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो तीसरा साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये R मिड पॉइंट होगा. तो वही लिखे R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. और एक प्रूव ये भी करना था, प्रूव्ड, फर्स्ट प्रूव हुआ R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. नाउ इस ट्रायंगल में क्या प्रूव किया? P इज द मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी P तो गिवन ही है, मिड पॉइंट ऑफ DC. P DC का मिड पॉइंट है. नाउ इन ट्रायंगल CBD. अब देखो CBD ट्रायंगल में P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. P DC का मिड पॉइंट है, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है. और R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, अभी प्रूव किया R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल CBD, इस ट्रायंगल में P एंड R are the midpoint of DC and BC. P and R are the midpoints of DC and BC. Then by the midpoint theorem, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाला लाइन तीसरे साइड के पैरेलल और उसका हाफ होता है. ये मिड पॉइंट थ्योरम है. देन PR इज पैरेलल टू BD एंड PR इक्वल टू हाफ BD या DB लिख सकते हो. देन PR इज पैरेलल टू DB एंड PR इज इक्वल टू हाफ DB. पैरेलल तो प्रूव नहीं करना है, PR इक्वल टू हाफ DB प्रूव करना है, तो वो लिखेंगे हाफ DB. Therefore PR is equal to half DB. ब्रैकेट में लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम. और यही सेकंड प्रूफ करना था, ये प्रूव हुआ. क्वेश्चन नंबर 10 यानी 11A का, एक्सरसाइज 11A का लास्ट क्वेश्चन था. आज के सेशन में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. थैंक यू.